हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए ओट्स कितना फ़ायदेमंद होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको टिप में बता दूँ कि ओट्स से बच्चों की जो वज़न तो बढ़ते ही हैं और बच्चों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जो भी बच्चे मतलब डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे ना, डाइट में पूछेंगे तो सबसे पहले वो आपको ओट्स की खिचड़ी बताएंगे। ओट्स बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। ओट्स में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो हड्डियों को विकास करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हड्डियों को ग्रोथ होने में, बच्चे का ग्रोथ होने में, पाँव जो लेग है, किसी किसी बच्चे को बोले का प्रॉब्लम होता है, कमज़ोरी की वजह से भी कभी कभी होता है कि बच्चे चल नहीं पाते, तो ये सब में बहुत फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाली हूँ थोड़ा सा घी। उसके बाद देसी घी, मेरा घर का छोड़ा हुआ घी था, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा यहाँ पे ओनियन डाली हूँ। मैं यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं डाली हूँ बिल्कुल, और ओनियन को बिल्कुल फ्राई होने दी हूँ क्योंकि कच्चा बेबी को उतना पसंद नहीं आता, कभी कभी बेबी उल्टी कर देती इसीलिए। और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ ओट्स डालने के बाद। और सबको कम से कम 3-4 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, जले नहीं। और जब इसमें से अच्छी तरह से खुशबू आने लगे ना, उसके बाद इसमें पानी डाल देना है। पानी थोड़ा सा नहीं डालना है, इतना डालना है जिसमें वो अच्छी तरह से गल जाए। आप कुकर में भी बना सकते हैं सीटी लगाकर, बट मैं मतलब एक ही टाइम बनाती हूँ ना, एक ही बार देना है। ऐसा नहीं कि इस चीज़ को फिर दोबारा मैं देती हूँ। ब्रेकफास्ट अगर ये दे दी तो लंच में मैं कुछ और देती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बना लेती हूँ। मैं मेरे सस्पेन में अच्छे से बन जाता है इसमें, तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो इस तरह से बनाने के बाद फिर इसको अच्छे से गलाएंगे। और जैसे ही गल जाएगा ना, तो अभी मेरी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं सिंपल बनाई हूँ। वरना इसमें मैं जैसे होता है ना, टमाटर, गाजर, ये सब जो भी है, शिमला मिर्ची, सबको ऐड करना पड़ता है, आलू, पोटैटो को। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चों का वेट गेन भी होता है, सारा सब्जी जो है उसका भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, और उसके बाद ये भी ओट्स भी रहता है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ओट्स ही बना कर दे रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी जब तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादा वो सब कुछ नहीं लेती है, सिंपल ऐसे ओट्स खा लेती है। तो तबीयत ठीक नहीं है बेबी का, इसलिए मैं सिंपल अभी इस तरह से बना कर दे रही हूँ। सो गाइज़, कभी भी बच्चे अगर नहीं खाए ना तो उसे ज़्यादा परेशान ना करें, ज़बरदस्ती ना खिलाएं। उसका मतलब रीज़न ढूंढें। कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जैसे मान लीजिए आपके पास नल है, नल से पानी नहीं आ रहा है, तो नल को तोड़िए मत कि पानी दो। रीज़न ढूंढिए कि नल से पानी क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ का पाइप टूटा हुआ, फिर आप वो ठीक करवाइए। उसी तरह से बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं खा रहे ना, तो बच्चे को मतलब ज़बरदस्ती मत करिए, उसे रीज़न देखिए क्यों नहीं खा रही है। या फिर गैस का प्रॉब्लम होगा, या फिर मीठा पसंद होगा, अगर तीखा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए बच्चे पे, थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए, खिलाइए कुदाइए, उसके बाद फिर वो ज़रूर खाएंगे। ऐसा नहीं है, या अगर आप दूध ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर दूध कम करिए, खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा होता है आजकल से लोग दूध देते, तो ऐसा मत करिए। कालपोल जो पैरासीटामोल बेबी का, ये ड्रॉप ही देती हूँ क्योंकि जो 1 ईयर के अंदर ना बेबी को ड्रॉप ही देना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्विच एंटीबायोटिक। एंड ये A to Z है, बट मैं A to Z अभी नहीं दूंगी। ये मैं डेली देती हूँ बट अभी नहीं दूंगी A to Z, क्योंकि डॉक्टर ये लिखे थे देना चाहिए बच्चे को हमेशा मल्टीविटामिन, और जो डॉक्टर लिखे ना विटामिन D3 जो भी, तो बच्चे को वो अपसेट नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। तो ये तीनों दवाई मैं अभी दे दी हूँ, बट ये नहीं दी हूँ क्योंकि फ़ीवर होने के बाद जब फीवर जब डाउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं दूंगी ये। अभी जब तक फ़ीवर है तो ये दवाई नहीं चलाऊंगी। और उसके बाद मैं एक दे दूँगी गैस की दवाई न्यूपिप्टिन। तो जब भी इनका तबीयत ख़राब होता है तो मैं यही सब दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाता है। और ये दवाई खाने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना बेबी को मेरे निकल रहा है। सोच रहे होंगे कि ये सब दवाई क्यों दे रही है, तो मैं आपसे पहले ही बोल दी कि मेरी बेबी की तबीयत ख़राब है, तो इसे बहुत ज़्यादा अचानक सर्दी हो गया, सीजन बदलने की वजह से, मौसम की वजह से, और इसीलिए और फीवर भी हो गया था थोड़ा, तो इसलिए मैं ये दवाई हमेशा घर में रखती हूँ पैक करके। तो एंटीबायोटिक और ये कालपोल में दे दी थी, तो उससे मेरी बेबी ठीक हो जाती है। मैं अर्जेंट के लिए हमेशा सारी दवाई मैं घर में रखती हूँ, और रखना भी चाहिए। पेट दर्द हो या फिर फीवर हो, एंटीबायोटिक हो, बेबी को वॉमिटिंग हो, वॉमिटिंग के लिए ओंडेम आता है, जो भी मतलब उल्टी की दवाई, या फिर चोट लगने का, कभी भी बच्चे को चोट लगे तो आप अर्निका पिलाइए। अर्निका घर में रखना छोटे बच्चों के घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना उस तरह से बच्चों की भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो बच्चों को भी खाना अच्छा नहीं लगता है।
तो इसलिए मैं इनको दी हूँ गैस की दवाई। और अपने बच्चों को कभी भी तबीयत ख़राब हो या ना भी हो तो आप डेली भी दे सकते हैं गैस की दवाई। तो गैस की दवाई से क्या होता है ना कि बच्चों को भूख लगती है, और जब भूख लगती है वो खाना खाएंगे तो बीमारी ऑटोमेटिक भाग जाएगी, क्योंकि बच्चों के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि मतलब वो बीमारी से लड़ सके। लेकिन अगर वो खाना छोड़ देंगे ना तो और ज़्यादा वीकनेस हो जाएंगे और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट अगर आप गैस की दवाई दे रहे हैं ना तो बच्चों को उससे भूख लगती है और बच्चे खाना खाते हैं ना तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर बड़े ही है, अगर बड़ों की ही तबीयत ख़राब हो, अगर वो खाना ही बंद कर देते हैं तो उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती लड़ाई कर मतलब बीमारी से लड़ने की। तो इसलिए इंसान जल्दी ठीक नहीं होते, जब तबीयत ख़राब होती है खाना बंद कर देते। तो डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करते हैं कि जब तबीयत ख़राब हो तो जूस पीजिए, ये करिए वो करिए, इसलिए इतना ज़्यादा फल फ्रूट खाना पड़ता है तबीयत ख़राब में और भी ज़्यादा। ऐसे तो इंसान डेली खाते हैं बट तबीयत ख़राब हो तो और ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए कि इंसान के अंदर उतनी ताकत आएगी ना तो फिर वो बीमारी से लड़ पाएंगे। इस तरह से बच्चे होते हैं, तो बच्चों की जब तबीयत ख़राब हो तो और ज़्यादा आप उनके खाने पीने पर फोकस करिए। मेरी बीवी अभी नमकीन नहीं खाई, मैं उसकी खिचड़ी बनाई थी तो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में उनको सूजी का हलवा बना कर दूँगी, कुछ मीठा दूँगी, क्योंकि बड़ों के अंदर भी होता है अगर कुछ तीखा नहीं खा रहे तो कुछ मीठा पसंद हो तो कुछ मीठा दे रहे, या फिर उनको थोड़ी देर बाद में किसी फ्रूट का जूस बना कर दूँगी, ताकि मेरी बेबी कुछ ना कुछ खाते रहे जिससे उनको उनके अंदर एनर्जी मिले। अभी तो बस वो दूध पीकर सो चुकी है, बट मैं उनके लिए अभी से रेसिपी बनाकर अच्छे से रेडी करके रख देती हूँ और वो उठेगी तो खाएंगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेबी अभी आराम से सो रही है। तो अभी तो सो रही है, मैं इसे टच नहीं कर रही हूँ, ये उठ जाएगी, बट धीरे धीरे मैं इसका बिस्तर सेट करके और उसको ले जाकर रख दूँगी ताकि वो आराम से सो जाए। सो गाइज वीडियो करती है पे एंड, और इसी तरह से नॉलेज वाली वीडियो अगर बेबी के अकॉर्डिंग आपको चाहिए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आपके लिए मैं और अच्छी फूड, बेबी वेट गेन के लिए, बेबी को जो भी प्रॉब्लम हो, बेबी मसाज के लिए, बेबी फेस मसाज के लिए, मैं सारी वीडियो अपलोड की हूँ अपने यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बता दूं कि अगर बेबी के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको आज पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव 3 बेबी, तो मुझे सब कुछ का अच्छे से मतलब उतने मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मेरे पास 3 बेबी है तो मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो करती है पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।